नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पहाड़ समाचार की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। प्रदेश में 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। आज और कल रहेगा लॉकडाउन। तो बड़ी खबर देहरादून से। सीएम त्रिवेंद्र ने उठाया बड़ा कदम। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए ये बड़ा कदम। 2 दिन टोटल लॉकडाउन। पूरे तरीके से प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। संपूर्ण लॉकडाउन आज और कल रहेगा। जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार भी सरकार करेगी। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर फैसला लिया गया, तो जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन बढ़ाने पर होगा विचार। बड़ी खबर, इस वक्त की संक्रमण पर ब्रेक लगाने के लिए फैसला हुआ है। 2 दिन पूरे तरीके से लॉकडाउन। सीएम त्रिवेंद्र ने उठाया बड़ा कदम। कोरोना संक्रमण पर लिया गया फैसला। सीएम त्रिवेंद्र ने यह फैसला लिया। प्रदेश में 2 दिन टोटल लॉकडाउन। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। आज और कल प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा। उत्तराखंड में लगातार कोरोना वायरस रफ्तार पकड़ता जा रहा है। कोरोना पर नकेल कसने के लिए त्रिवेंद्र रावत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज और कल प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा, यानी इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सभी दुकानें और कारखाने बंद रहेंगे। बिना किसी जरूरी वजह के घर से निकलने पर पाबंदी होगी। ये लॉकडाउन सिर्फ इसी आज और कल लागू होगा। और लॉकडाउन अगर आगे लगाना है, इस पर चर्चा सरकार की तरफ से की जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, उसे देखते हुए फैसला लिया गया है। तो आज और कल प्रदेश में पूरे तरीके से लॉकडाउन। हालांकि आगे विचार किया जाएगा सरकार की तरफ से कि आगे भी इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। केवल 2 दिन का लॉकडाउन बताया जा रहा है। आज और कल का टोटल लॉकडाउन, यानी कि पूरे तरीके से उत्तराखंड बंद रहेगा। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर विचार सरकार करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ 4 धाम परियोजना की समीक्षा की। समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। इस दौरान सीएम रावत ने गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से गैरसैंण के सड़क मार्ग को विकसित करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने भी इस पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए सड़क के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है। प्रस्ताव मंजूर हो जाने के बाद जल्द ही उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का रोड डबल लेन होने का रास्ता साफ हो जाएगा। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से हाईवे पर आवाजाही बंद। लामबगड़ और पागलनाला में लैंडस्लाइड। गुलाबकोटी और भनेर पानी में भी लैंडस्लाइड। बारिश के चलते रास्ता खोलने में लग सकता है वक्त। तो लामबगड़ और पागलनाला में लैंडस्लाइड। बड़ी खबर, गुलाबकोटी और भनेर पानी में भी लैंडस्लाइड। बारिश के चलते रास्ता खोलने में लग सकता है समय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। बारिश के चलते रास्ता खोलने में वक्त लग सकता है। लैंडस्लाइड से हाईवे बंद है। लामबगड़ और पागलनाला में लैंडस्लाइड हो रखा है। इसके अलावा गुलाबकोटी और भनेर पानी में भी लैंडस्लाइड हुआ है। तो बारिश के चलते रास्ता खोलने में दिक्कत हो रही है। वहीं चमोली में लगातार बारिश हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर मलबा आने से बंद है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी के पास अचानक मलबा आ गया, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। फिलहाल प्रशासन मार्ग को खोलने में जुटा है। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो लगातार जिस तरीके से चमोली में बारिश हो रही है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर मलबा आने से बंद है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी के पास अचानक मलबा आ गया, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। फिलहाल प्रशासन मार्ग को खोलने में जुटा है। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। सभी नदी नाले उफान पर है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद यमुना घाटी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। खरादी से पीछे रवाड़ा पुल के पास ज्यादा बारिश से मार्ग पूरी तरह कट गया है, जिससे धारा मंडल क्षेत्र का
नगाड़ और मसाल गांव समेत 10 गांव का संपर्क टूट गया है। वाहनों को एक छोर से दूसरे छोर पर आने में काफी दिक्कत हो रही है। एक गाड़ी पानी के बहाव में बीच में फंस गई, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर देखिए, महिला छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी से उतार कर ले जा रही। यमुना नदी में 2013 की आपदा में यह पुल बह गया, जो अभी तक नहीं बन पाया है। पहाड़ों में हो रही बारिश परेशानी का सबब बन गई है। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी के अखोड़ी और कड़सीली गांव में बादल फटने से ग्रामीणों के खेतों के अलावा गौशालाएं, पैदल मार्ग और पुल ध्वस्त हो गए। एक गौशाला के अंदर मवेशी भी दब गए। बताया जा रहा है कि कड़सीली गांव को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा भी तेज बहाव में बह गया है। ग्रामीणों के कई आवासीय भवन खतरे की जद में आ गए हैं और उनमें दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों ने घटना की सूचना प्रशासन को दी है। प्रशासन की टीम मीलों पैदल चलने के बाद गांव में पहुंची, हालात का जायजा लिया। देवी बनो हमारे कड़सीली ग्राम सभा में आज भूखलन होने से हमारी पूरी 15 नाली जमीन भी बगी। फिर के 2, के 3, के 4, फिर स्नान घर भी, लेटरिन बाथरूम सब साफ है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे 22 घंटे बाद जाकर खुला। इसके बाद फंसे हुए यात्रियों ने राहत की सांस ली। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ नेशनल हाईवे बांसपाड़ा के पास बंद हो गया था। हाईवे पर लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। हाईवे पर दोनों ओर से केदारनाथ धाम के लिए आने जाने वाले यात्री और स्थानीय लोग फंस गए थे, जो फिलहाल अब अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। पहाड़ों में कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे बंद कर दिया गया, जबकि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग थिरांग के पास मलबा आने के कारण बंद किया गया था। बाद में बीआरओ ने भारी मशक्कत के बाद मार्ग को खोला। हालांकि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाबरकोट, पालीघाट और कुथनौर में भी मलबा आने से मार्ग बंद हुआ। इसे लोक निर्माण विभाग खोलने में जुटा है। टिहरी के राष्ट्रीय राजमार्ग NH94 पर बड़ा हादसा हो गया। चंबा ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑलवेदर रोड निर्माण के तहत बन रही टनल के चलते चंबा में एक मकान का हिस्सा ढह गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे SDM और पुलिस टीम ने मौके का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि टनल निर्माण के चलते जनवरी महीने से मकान में दरार पड़ रही थी। फरवरी महीने में पूरे मकान को खाली करा दिया गया था। केदारनाथ धाम के दर्शन करने गए 4 लोग रास्ता भटक कर लापता हो गए थे, जिन्हें ढूंढ निकाला गया है। दर्शन के बाद दवास की ताल त्रियोगी नारायण पैदल ट्रैक से ये लोग कोहरे की वजह से रास्ता भटक गए थे। चारों यात्रियों को पुलिस, SDRF और स्थानीय गाइड की टीम ने चौथे दिन सकुशल बरामद किया है। तेरह तारीख को श्री केदार गए थे और वहाँ से फिर ये वासुकी ताल होते हुए त्रिजुगी नारायण की तरफ निकल गए और फिर रास्ते में ये भटक गए। देर शाम को इन चारों ट्रैकर्स का पता लगा लिया गया। फिर तोसी विलेज में आ गए थे ये और फिर इनको हाइड्रेट किया गया, खाना वाना इनको दिया गया। आज ये सुबह आ गए हैं, वापस अपने गंतव्य को जा रहे हैं। हरिद्वार में एक महिला ने गंगनहर पुल से गंगनहर में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। घटना से सिंहद्वार पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही सिंहद्वार पिकेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने गोताखोरों को लगातार महिला की तलाश लेकर शुरू कर दी। गोताखोरों ने वक्त रहते महिला को गंगनहर में डूबने से बचा लिया। इसके बाद महिला को एक निजी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हरेला पखवाड़े के मौके पर राज्य के मंत्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट चमोली के दशौली विकासखंड पहुंचे। यहां टांगसा गांव में उन्होंने फलदार और 4 प्रजाति के पौधों का रोपण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने पर्यावरणविद स्वर्गीय चक्रधर तिवारी को नमन किया। बिष्ट ने कहा कि वन पंचायतों को और सशक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रदेश भर में करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं। हरेला पर्व बहुत महत्वपूर्ण लोकप्रिय पर्व है
माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का संदेश है कि राज्य भर में हमको 2 करोड़ वृक्ष लगाने हैं। ग्राम पंचायतें, स्वयंसेवक संस्थाएं सभी इस कार्य में लगी हुई हैं और हम 15 अगस्त तक पूरे राज्य भर में 2 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। कल देहरादून में 1 घंटे के अंदर 3.5 लाख पौधे मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर लगाए गए हैं। अल्मोड़ा के वैसे जाना विकासखंड के कई गांवों में लंबे वक्त से गुलदार ने आतंक मचा रखा था, जिसे काफी मशक्कत के बाद शिकारियों ने मार गिराया। गुलदार के मारे जाने से वन विभाग ने राहत की सांस ली है। अल्मोड़ा में मारा गया गुलदार वही नरबख्शी है जिसने एक बच्चे और एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया था। मादा गुलदार की उम्र 9 साल बताई जा रही है। रेंज ऑफिसर संचिता वर्मा ने वही नरबख्शी होने की पुष्टि की है। वन विभाग को नरबख्शी गुलदार की तलाश काफी लंबे अरसे से थी। कोरोना की वजह से इस बार कावड़ यात्रा नहीं हो रही है। इससे धर्मनगरी हरिद्वार में बोल बम के जयकारों के साथ कावड़ की धूम नहीं सुनाई दे रही है। यूपी, हरियाणा, पंजाब सरकार के साथ तालमेल बैठाकर कावड़ियों को हरिद्वार आने से रोका जा रहा है। अगर कोई कावड़िया किसी तरह से पहुंच भी जाएगा तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन कावड़ मेले से रोजगार करने वाले व्यापारी मायूस हैं। कावड़ यात्रा नहीं होने से तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो 3 महीने पहले से ही अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कावड़ बनाने और दूसरे सामानों का इंतजाम कर रहे थे। अब कावड़ मेला नहीं होने से उनके अरमानों पर पानी फिर गया। हालांकि सरकार का कहना है कि वो व्यापारियों को नुकसान से बचाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। ये तो काफ़ी टाइम हो गया करता हूँ, कम से कम 20-25 साल हो गए सेवा में, हम भोले की सेवा में रहते हैं। बाकी इस बार जो है लॉकडाउन की वजह से काफ़ी भारी नुकसान हो चुका हमारा। शुरुआत नहीं मिलती, 5 महीने पहले ही बैठ था काम पर और इसी वजह से आपको हमारा नुकसान होगा। अल्लाह तक टाइम के टाइम हम तो हमारा पैसा बच जाता है। हमें ये पता था भाई काम चलेगा, बंद कर जाके से माल तैयार कच्चा माल पड़ा, बांस भी पड़े हैं और लेबर को भी पैसा बांट रखे हैं। नुकसान हो गया जी, गरीबों को तो 2 रुपया भारी, अब तो सारा ही भारी पड़ गया हमें। जो हम उम्मीद थी कुछ सरकार का काम हमारा तो बिल्कुल ही रुका पड़ा। अब तो हम पूरा ही काम करते थे, कावड़ बांस लाकर पूरा चीरना, काटना, बांधना, सारा काम हमारे अपने घर में होता था। लेबर भी लगती थी, अब तो लेबर भी और बाहर की लगा लेते थे और लेबर भी नहीं है इस बार, तो बस काम नहीं है तो करेगा क्या लेबर। 5 महीने पहले शुरू कर देते हैं हम कारोबार अपने कावड़ का और ये 4 महीने से संकट आ रखा है कावड़ इसका कोरोना का। अब परेशानी में ये सब यात्री आएगा हरिद्वार में तो काम चलेंगे। बहुत परेशान है आदमी, कॉलोनी की सारी कॉलोनी में कावड़ बनती है हमारी, सभी आदमी परेशान है। कम से कम पूरी कॉलोनी में ऐसा होगा 25 लाख रुपए का नुकसान है जी। हमारे यहाँ हरिद्वार में सावन के मौके पर बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था कांवड़ को लेकर और पूरा 1 महीना इतना रंगीन हुआ करता था हरिद्वार की, उसकी शोभा देखते ही बनती थी। लेकिन जो ये कोरोना स्टार्ट हुआ है उसको देखते हुए बिल्कुल ऐसा शांत माहौल हो गया कि पता ही नहीं लग रहा है कि ये सावन का महीना चल रहा है। ये सामान्य प्रक्रिया होती है जब इतना बड़ा देश संकट से गुजर रहा हो, तो इस प्रकार के निर्णय पूरे देश ले रहे हैं, पूरी दुनिया में हर कंट्री ले रहा है। यहाँ भी सारे राज्यों ने मिलकर निर्णय लिया और इसमें मैं समझता हूँ राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए अनेक प्रकार की घोषणाएं और योजनाएं की हैं और सब उसका लाभ व्यापारी लेंगे, मुझे विश्वास है। बागेश्वर जिले का पुलिस महकमा कोरोना काल में लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चेकिंग के तहत अब तक 10,000 से ज्यादा चालान काटे हैं। एसपी ने कहा कि कोरोना काल में मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई की गई है। आईपीसी के तहत भी मुकदमे लिखे गए हैं। उसके अलावा एमवी एक्ट में और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना पहनने पर भी चालान हुआ है, जो कोविड की नियमावली है उसके तहत। इसमें करीबन 5,031 हमारे एमवी एक्ट में ही चालान हुए हैं सिर्फ लॉकडाउन के दौरान, जून तक, मार्च से लेकर जून तक। और मास्क ना पहनने पे, सोशल डिस्टेंसिंग पे 3,900 चालान जो है वो लगभग करे गए हैं। नैनीताल में पुलिस लाइन के नाई का कोरोना एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। नाई के संपर्क में आए लोगों के साथ सैकड़ों लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसमें पुलिस लाइन में रहने वाले 4 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आए सभी लोगों को कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया है, जबकि पॉजिटिव आए लोगों के संपर्क में आए लोगों की खोजबीन लगातार की जा रही है।
हम लोग रैंडम एंटीजन टेस्टिंग कर रहे हैं और जो पॉजिटिव केसेस आए थे एक पुलिस लाइन से थे और एक तली बाजार से जो शख्स थे, उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग थे तो मैक्सिमम लोगों के आज रैंडम सैंपलिंग होती है। अभी तक हम लोग 111-12 लोगों का सैंपल ले चुके हैं और उसमें से भी आज 5 या 6 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, जिनको कि हमने रियो ग्रांट में रखा है और बाकी सभी नेगेटिव। कोविड-19 के चलते इस बार चारधाम यात्रा का स्वरूप भी बदल चुका है, नियम भी बदले जा चुके हैं। वहीं इस बार केवल बद्रीनाथ धाम में मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं का पूरा विवरण उत्तराखंड पुलिस दर्ज कर रही है। बिना मास्क श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री नहीं दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, इसीलिए मंदिर के दर्शन की लाइन में देखा जा सकता है किस तरीके से 2 गज की दूरी लोग बनाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता। कोविड-19 के चलते चारधाम यात्रा का स्वरूप भी बदला है। केदार धाम में आपने देखा किस तरह से चेकिंग के बाद लोगों को भेजा जा रहा है, और बद्रीनाथ धाम में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जो पुलिस की टीम है वो सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्ड देख रही है, और जो टोकन नंबर उनको दिया गया है लामबगड़ चौकी से, जहां पूरी तस्दीक की गई कि कौन किस क्षेत्र से आया हुआ है, उत्तराखंड के रहने वाले या नहीं है, रजिस्ट्रेशन है या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोट की जा रही हैं। और लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि बिना मास्क के वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर देखिए, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो क्यू लाइन है, जो लाइन जिसमें लोगों ने प्रतीक्षा करनी है, उसमें गोले बनाए गए हैं और उनको जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से ही रोका जा रहा है, और इसी के बाद इनको आगे भेजा जा रहा है। क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद हो रहा है, इसलिए लोगों की जो भीड़ थी वो सुबह नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही दोपहर 3 बजे दोबारा से कपाट खुले हैं तो लोग अब दर्शनों के लिए पहुंचने लगे हैं, और इनके पास जो टोकन है उसको जांचा जा रहा है, देखा जा रहा है, और टोकन वैलिड होने के बाद ही इनको आगे भेजा जाएगा और ये आगे प्रवेश कर पाएंगे। अगर सामने की ओर आप देखें तो इस वक्त मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब देखिए किस तरह से जो लोग यहाँ से जाएंगे वो मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। हालांकि किसी तरह की पूजा नहीं होगी, प्रसाद का वितरण नहीं होगा, प्रसाद या भोग चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के चलते चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने ये निर्णय लिया था कि संक्रमण को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था होगी, और ये जरूरी भी है, क्योंकि लोगों की संख्या अगर बढ़ेगी और अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु धाम के तप्तकुंड में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि तप्तकुंड में स्नान करने से किसी भी तरह के त्वचा संबंधी रोग नहीं होते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते तप्तकुंड में स्नान करने पर पाबंदी लगा दी गई है। संवाददाता सुरेंद्र डसीला की ये रिपोर्ट देखिए। में सबसे महत्वपूर्ण है तप्तकुंड। तप्तकुंड में लोग गंधक के पानी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि जो स्किन डिजीज होती है यानी चर्म रोग है वो तप्तकुंड में स्नान करने से नहीं होता है, लेकिन कोविड-19 के चलते अब नियम भी बदले हैं और जो परंपराएं हैं उनको भी थोड़ा बदला गया है। तप्तकुंड इस वक्त पूरी तरीके से खाली है। वो इसलिए खाली है क्योंकि कोविड-19 के नियमों के तहत संक्रमण के चलते इसे खाली किया गया है। अगर इसमें लोग स्नान करेंगे तो हो सकता है किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे लोगों को बीमारी हो जाए, इसलिए इसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। और इस तप्तकुंड के लिए कहा जाता है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि स्नान, तप, दान, पूजा अर्चना के बाद मंदिर में दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगर मैं तप्तकुंड की दूसरी ओर आपको दिखाऊं तो आप देखिए, ये वो स्रोत हैं जहां से तप्तकुंड का पानी आता है। ये अगर सामने आप देखेंगे तो ये पूरा जो गंधक का पानी आपको नजर आ रहा है ये पूरी तरीके से इस तप्तकुंड में आता है, लेकिन इन दिनों इसको डाइवर्ट किया गया है ताकि तप्तकुंड खाली रहे। लोगों को ये साफ तौर पे कहा गया है कि वो तप्तकुंड की ओर ना जाएं, क्योंकि कोविड के चलते कुछ नियम बदले गए हैं। 2 कुंड हैं, एक कुंड में जो पुरुष हैं वो स्नान करते हैं और दूसरे कुंड में जो महिलाएं हैं वो स्नान करती हैं। लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार चारधाम यात्रा का स्वरूप बदला है। केदारनाथ धाम में हमने देखा था कि जो लोग हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।